बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको खलीफा हारून रशीद के दौर में एक दरवेश के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम था बहलूल दाना। वो एक फ़िलासफ़र और तारिक दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना न था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जिस जगह थक जाते उसी जगह डेरा डाल लेते। वो हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में गुम रहते और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते। बहुत कम किसी से बात किया करते थे, लेकिन जब भी किसी से मुखातिब होते तो इल्म और हिकमत की ऐसी अजीब व गरीब बातें करते थे कि सुनने वाला हैरान रह जाता था और जान जाता था कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहलूल दाना बाजार में बैठे थे तो एक आदमी ने पूछा, बहलूल आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाया कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने पूछा, तो फिर क्या बना? बहलूल दाना ने जवाब दिया, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे के बाद उसी शख्स का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ तो देखा कि बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल दाना ने फिर जवाब दिया कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा कि क्या बना? तो फिर बहलूल दाना ने जवाब दिया कि आज बंदे तो मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मरीज साथ थे तो उन्होंने मरीदों से पूछा कि क्या तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? मरीदों ने कहा कि हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? तो शेख ने जवाब दिया कि ज़रा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मरीदों ने हुक्म पर अमल किया और थोड़ा ढूंढने के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ लिया और हज़रत शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख ने देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे लेटे हुए हैं। हज़रत शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब दिया और पूछा, तुम कौन हो? शेख साहब ने जवाब दिया कि मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो बहलूल दाना ने पूछा कि क्या तुम वही जुनैद बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। तो इस पर बहलूल दाना ने कहा कि अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। जुनैद बगदादी ने जवाब दिया कि क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवाले पर नज़र नहीं रखता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर कहा, जो लुक्मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना खाने से पहले हाथ धोता हूँ और खाना खाने के बाद भी हाथ धोता हूँ। इस पर बहलूल दाना खड़े हुए और हज़रत जुनैद बगदादी से कहा कि तुम लोगों के पीरो मुर्शिद बने फिरते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल दाना चल पड़े। शेख के मरीजों ने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है। एक साहब ने कहा कि दीवाना तो है लेकिन दनाई में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनसे सच्ची बात सुनना चाहिए। और बहलूल दाना के पीछे चल दिए। अब बहलूल दाना एक वीराने में पहुंचकर बैठ गए। शेख बगदादी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर सवाल किया कि तुम कौन हो? शेख साहब ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी जो खाने पीने का तरीका नहीं जानता। तो बहलूल दाना ने कहा कि अगर तुम खाने के तरीके से वाकिफ नहीं हो तो क्या गुफ्तगू का तरीका जानते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ। हजरत शेख ने कहा कि मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोलता, सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर लगाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बात ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। इसके साथ गुफ्तगू के किताब के मुतल्लिक और भी बहुत सी बातें बयान की। बहलूल दाना ने कहा कि खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। और फिर चल दिए। मरीदों से खामोश न रह गया और कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है और दीवाने से आप भला क्या तवक्को रखते हैं? आपने मरीदों से कहा कि तुम लोग नहीं समझोगे और फिर बहलूल दाना के पीछे चल दिए। बहलूल दाना पीछे मुड़े, हजरत शेख को देखा और कहा कि तुम्हें खाने पीने और गुफ्तगू के आदाब तो नहीं आते लेकिन सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख बगदादी ने जवाब दिया, जी मालूम है। और बहलूल दाना के पूछने पर बताया, जब मैं इशा की नमाज
اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سونے کے آداب جو انہوں نے بزرگ دین سے سنے تھے بہلول دانا کو بیان کیے۔ یہ سن کر بہلول دانا نے کہا تم تو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے جانا چاہا، لیکن جنید بغدادی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ بہلول دانا نے کہا یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں یہ سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات کی باتیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر روزی حرام کی ہوگی تو جو آداب تم کھانے کے بتا رہے ہو ان کو کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی نے بے ساختہ فرمایا جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول دانا نے فرمایا گفتگو کرنے سے پہلے ہمیشہ دل کا صاف اور گفتگو کا پاک ہونا لازمی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اور اگر کوئی فضول بات ہوگی تو کتنے ہی اچھے انداز میں کہی جائے تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح سونے سے متعلق جو تم نے فرمایا وہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول دانا کی باتیں ختم ہوتے ہی حضرت شیخ بغدادی نے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی، تو ان کے مرید بھی جان گئے کہ بہلول دانا کا مقام کیا ہے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بات نہ جانتا ہو تو اس کو جاننے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، علماء دین، اپنے بزرگوں اور والدین کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان سے اچھی باتیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں سنیں گے تو کل اپنی آنے والی نسل کو وہ اچھی اور نصیحت بھری باتیں منتقل کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی باتیں سیکھنے اور نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔